बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। काशी विश्व यदि आप अपना कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लगनता से कार्य कर रहे हैं और अथक मेहनत, अथक परिश्रम यदि आप कर रहे हैं तो संसार आपको बुरा कभी नहीं लगेगा, संसार आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा। आपको फिर संसार बुरा नहीं लगेगा, संसार आपको अच्छा लगेगा, श्रेष्ठ लगेगा। जो निठल्ला होकर बिना कर्म किए बैठा रहे, कोई कर्म करे ही ना, उसके लिए तो पूरा जगत बेकार है, पूरा जगत। लोग कहते हैं हमने एक दुकान खोली, वो दुकान नहीं चली, फिर दूसरी दुकान खोली, दूसरी दुकान भी नहीं चली, फिर तीसरी दुकान खोली, तीसरी दुकान नहीं चली। आप बार बार कितनी बार दुकान को बदलो, कितनी बार व्यापार को बदलो। एक शिव महापुराण की कथा कहती है, बार बार व्यापार बदलने से अच्छा है एक व्यापार में पूरी दिल से जान लगा दो और अपना परिश्रम पूर्ण कर दो, तो वो दुकान भी सफलता हो जाती है। तैतीस कोटि देव केवल एक सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें 33 कोटि देवताओं का नाम आता है। क्यों? किस लिए? क्योंकि हमारे जितने भी देवता हैं वो अपना परिश्रम, अपना कर्म, अपनी लगनता संसार के लोगों को बताते हैं। जो कहते हैं कि संसार बुरा है, दुनिया बुरी है, सब बेकार हैं, सब बेकार हैं, सब बेकार हैं, हम उनसे कहेंगे, कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे साहब हमारा गांव बेकार है, कोई कहेगा हमारा प्रदेश बेकार है, कोई कहेगा हमारा जिला बेकार है, कोई कहेंगे राजनीति बेकार है, कोई कहेंगे ये बेकार है, कोई कहेंगे वो बेकार है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो संसार को आप बेकार कह रहे हो, तो कम से कम अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो, तो संसार भी आपको श्रेष्ठ नजर आने लगेगा। दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने कहा था कि पूरे हस्तिनापुर से कोई एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आओ। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला। युधिष्ठिर से कहा गया था कि इस हस्तिनापुर में से जाकर सबसे बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आओ। युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला। दुर्योधन की दृष्टि में अच्छाई नहीं थी, इसलिए कोई अच्छा नहीं मिला, और युधिष्ठिर की दृष्टि में कोई बुराई नहीं थी, इसलिए उसको कोई बुरा नहीं मिला।
आपकी दृष्टि क्या कह रही है? आपकी सोच क्या कह रही है? आपका विचार क्या कह रहा है? ये आप पर निर्भर करता है। लाखों की संख्या में आज आप लोग पधारे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पूरे पंडाल भरे पड़े हैं, सब जहां तहां धूप में बैठे हुए हैं। बालू रेत, रतनगढ़ की ये मिट्टी धूप में इतनी गर्म हो गई है कि उसमें चना डाल दिया जाए तो वो भी सिक के बाहर आ जाएगा। रतनगढ़ की ये मिट्टी इतनी गर्म हो रही है रेत कि इस पे पापड़ रखा जाए तो पापड़ सिक जाए। और मैं कैमरामैन से आस्था चैनल पर कहूँगा एक बार वो नज़ारा दिखाओ कि उस मिट्टी पर कैसे लोग धूप में बैठकर शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करें। जिस मिट्टी पर पापड़ रखो तो पापड़ सिक जाए, चना डालो तो चना सिक जाए, ऐसी मिट्टी पर बैठकर, ऐसी रथ में बैठकर, ऐसी रज में बैठकर शिव भक्त शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर। महाराज खाली नहीं जाओगे आप, आपकी साधना, आपका तप, आपका बल शिव कृपा जरूर करे। और खाली ना जाता दर से खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारी, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरे जा रहे हो, उठा लो। आपकी साधना, आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन खाली नहीं जाए। बस उससे दिल लगाओ, हृदय लगाओ, मन लगाओ। एक पत्नी को पति से किस चीज की कामना होती है? विवाह के बाद एक लड़की जब विवाह कर कर जाती है अपने पति के साथ, उसको किस चीज की कामना होती है? मोबाइल की? जम के बोलो जरा। नहीं। जेवर की? अच्छे कपड़े की? खूब सारा घर में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब लगा रहे उसकी? एक पत्नी को पति से कामना रहती है कि वो मुझे थोड़ा समय दे और प्रेम से मेरे से बात कर कर मेरे दिल का हाल समझ ले। बस इतना। जो भीतर का दर्द ही ना समझे तो वो दिलदार क्या काम का।
जो भीतर का दर्द ही ना समझे वो दिलदार किस काम का, और जो आकर खाली झोली ना भर दे तो वो सरकार किस काम का। पति आपके भीतर के दर्द को समझे, आपके भीतर के विचारों को समझे, आपके भीतर की भावनाओं को समझे, पत्नी को पति से यही काम है। उस परमात्मा को भी, मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को भी आपसे बस यही काम है। आप उसे कुछ दो ना दो, आप उसे कुछ पीतांबर, अंबर, वस्त्र, आभूषण, भोजन कुछ दो ना दो, उसे कोई मतलब नहीं है। वो तो कहता है केवल मुझे आपका हृदय, मन और शुद्ध भाव, शुद्ध भाव। एक माँ से एक बेटे ने शर्त लगाई, पत्र है, मेरा नाम उर्मिला पारीक है, पति का नाम राम अवतार पारीक है, निवास स्थान छाऊसरी, जिला झुंझुनू, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम राम अवतार पारीक, उर्मिला पारीक, निवास स्थान छाऊसरी, जिला झुंझुनू, राजस्थान से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और आई हों और बच्चे भी आए हों साथ में तो फिर यहाँ व्यासपीठ पर आ सकते हैं। मेरे बेटे की शादी को 9 साल हो गए थे और डॉक्टर ने संतान का मना कर दिया था कि संतान की प्राप्ति नहीं। राजस्थान का, हरियाणा का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे हमने इलाज ना करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तब शिव महापुराण की कथा के बारे में मालूम पड़ा, और बेटे से मैंने जल चढ़ाने को कहा, बहू से जल चढ़ाने को कहा, तो बेटा कहता है जब ये साइंस किसी काम का नहीं है, विज्ञान काम नहीं आ रहा, तो कथा क्या काम आएगी? क्या तुम्हारी कथा संतान दे सकती है? बेटे ने शर्त लगाई और बहू बेटे से कहा कि तुम सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो देगा जरूर। पशुपति व्रत करा, 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार करा, आखिरी में बाबा भोलेनाथ ने कृपा करी और 9 साल के बाद 2 पशुपति व्रत का फल 2 पुत्र के रूप में जुड़मा प्राप्त हो। 2 जुड़मा पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। अब मेरा दूसरे नंबर का बेटा जिसका विवाह नहीं हो रहा था, लड़की देख देख कर थक गए, कहीं जमता नहीं, कभी लड़की वाले मना कर देते, सफलता नहीं मिल रही थी। तब फिर पुनः अपनी देवरानी के कहने से कथा सुनना प्रारंभ करी और मालूम पड़ा कि देवरानी बोली कि सालासर जी में कथा हो रही है 5 दिन की। हम सालासर जी के पंडाल में बैठकर 1 दिन की कथा सुनने के लिए पहुंचे। आप कहते हो पंडाल में भले 15 मिनट के लिए आओ, पर अपने क्षेत्र में अगर कथा हो रही है तो पंडाल में बैठकर जरूर सुनो, बाबा से अर्जी जरूर लगाओ, बाबा स्वीकार करते हैं। हमने 1 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी। कथा सुनने के बाद सालासर जी से हम आ गए और बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। वहाँ से आने के बाद मन में आया कि एक बार पूरी 7 दिन की कथा सुनी जाए। हम रेवाड़ी पहुँच गए
रेवाड़ी में जाकर कथा सुनी, उस कथा में अपने बेटे को भी ले गई। वहाँ की भूमि को नमन करा, प्रणाम करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 6 अप्रैल 2025 को बाबा की कृपा से बेटे की सगाई हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति। शिव महापुराण की कथा टाइम पास करने के लिए नहीं है। शिव महापुराण की कथा हृदय को दुखाने के लिए भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय भी नहीं है कि हम यहां पर एंजॉय करने के लिए आए। इस कथा को दिल से बैठकर मन लगाकर यदि सुन लिया, जवाबदारी फिर उसकी है। वो 3 महीने में तुम्हारी झोली में क्या क्या डाले। फिर आपका और हमारा बीच में कोई साझा नहीं, फिर उसका और आपका साझा। कथा ने रुक्मणी जी को कृष्ण से मिला दिया था। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखी थी। श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। सुनी है सबने? हाथ उठाओ जरा। सबने सुनी है? रखो। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि रुक्मणी जी ने कभी भगवान कृष्ण को नहीं देखा था और ना ही भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को देखा था। ना रुक्मणी भगवान कृष्ण को देखी है और ना कृष्ण रुक्मणी को देखी। ना रुक्मणी कृष्ण को देखी है, ना कृष्ण रुक्मणी को देखी। दोनों एक दूसरे को नहीं। बीच में साझा किस चीज का? रुक्मणी जी जब बाल्यावस्था में अपने पिता के साथ गोदी में बैठती थीं, कोई आकर सूचना देता था कि द्वारका के नाथ ने ऐसा करा है, द्वारकाधीश ने ऐसा करा है, भगवान कृष्ण ने ऐसा करा है, कृष्ण का संवाद ऐसा है, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं। बार बार रुक्मणी कृष्ण के विषय में सुनती थी। कृष्ण के विषय में रुक्मणी जी का स्मरण होता था और उसका फल ये हुआ कि कथा सुनते सुनते रुक्मणी जी का दिल संग भगवान कृष्ण में जुड़ गया और आखिरी में कृष्ण को रुक्मणी को लेने आया। आखिरी में भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को लेने के लिए आए। दिल जुड़ गया, मन जुड़ गया। कथा का काम क्या है? कथा करती क्या है? आपको परमात्मा से जोड़ देती है। जो संत, जो साधु, जो गुरु, जो कथाकार, जो पंडित, जो ब्राह्मण अपने से जोड़े, वो श्रेष्ठता नहीं है। जो ब्राह्मण, जो संत, जो गुरु, जो साधु, जो सन्यासी, जो तपस्वी, जो कथाकार आपको अपने से नहीं परमात्मा से जोड़े तो समझ लो कि वो श्रेष्ठता है। वो श्रेष्ठता है।
शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? कथा का सार है ही क्या? आप परमात्मा से जुड़ जाओ, परमात्मा आपसे जुड़े। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे ही रहेंगे, इसके सिवाय कोई सार्थक नहीं। शिव पुराण करती क्या है? आप जब दिल से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, हृदय से अपने मन की बात उससे जोड़ते हो, सुनता है, श्रवण करता है। पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव को पाने के लिए भी शिव कथा का स्मरण किया। कथा जितनी जितनी अपने अंदर प्रवेश करती चली जाती है, उतना उतना परमात्मा हमारी बातों को सुनने लगता है, श्रवण करता है। जो कहे कि दुनिया बेकार है, उसको कहो कि दुनिया आज के जमाने में सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब को हटा दो, इन सबसे ज्यादा अच्छा यदि कुछ है तो ये कलयुग है, जिसमें भगवान का नाम लेते से ही पार उतर जाए। और उस कलयुग में भी सबसे ज्यादा अगर प्रबल है तो ये हमारा भारतीय सनातन धर्म है, जिस धर्म में रहकर हम भगवत भजन करते हैं। पर जन्म लेना सरल है, पर अपने नाम के आगे श्री लिखवाना कठिन है। श्री उसी के नाम के आगे आता है जो सनातन धर्म में जन्म लेता है, बाकी के धर्म में श्री नहीं लिखा। किसी दूसरे धर्म में श्री नहीं लिखा था, केवल एक सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें मनुष्य के आगे श्री जोड़ा जाता है। श्री शब्द, श्रीमती, श्रीमान केवल एक मनुष्य है। और मेरी रातनगढ़ की जीजियों, मेरे रतनगढ़ के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र, अपने सनातन धर्म से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है जो इतना नरम, इतना आनंदित और इतना प्रफुल्लित करने वाला धर्म है। कोई धर्म नहीं। बंगाल में रोज की हिंसा चल रही है और वो मैडम बैठी बैठी देख रही है, वहां की मुख्यमंत्री। प्रतिदिन बंगाल में सनातनियों पर चोट पहुंचाई जा रही है। पर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तो लगता है कि उस मैडम को सुधारने के लिए भी एक शिव महापुराण की कथा करना पड़ेगी बंगाल के ही क्षेत्र। तब समझे।
कि कहां बुद्धि जा रही है, तुम्हारा चित्त कहां जा रहा है, तुम्हारा विवेक कहां जा रहा है। एक बार आइए बंगाल से इस मारवाड़ की राजस्थान की भूमि पर और इस रतनगढ़ में आइए और देखिए इस रतनगढ़ के एक छोटे छोटे बच्चों को जो पानी के जार ले लेकर बिना छांव के धूप में तपती रेत में एक एक रतनगढ़ का बच्चा पानी पिलाने के लिए खड़ा हुआ। तो बंगाल की मैडम को बुलाओ और राजस्थान की धूल का तिलक लगाओ, तब समझ में आएगा कि सनातन धर्म है क्या, सनातन धर्म की मजबूती क्या। कल हम जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को देखा, इतने प्रेम से आवाज दे देकर बुला रहे थे, आवाज दे देकर। एक बुजुर्ग माँ एक पानी का कैन लेकर बैठी थी, वो आवाज लगा रही थी, ओ बिंदड़ी, वो आवाज लगा रही, ले पानी तो पी जा। बहुत कथा करी, सालों हो गए कथा करते करते, ये शिव महापुराण का वाचन करते बाबा की कृपा से, पर जो रतनगढ़ वासियों का जो दिल देखा है ऐसा दिल कहीं नहीं देखा। रतनगढ़ का एक एक बच्चा, बुजुर्ग, यहाँ की सोशल मीडिया, यहाँ की पत्रकारिता, यहाँ का एक एक व्यक्ति दिल रखता है और अपने रतनगढ़ के प्रति पूरा दिल और भाव समर्पित कर कर चलता, समर्पित कर कर चलता। उसका हृदय, उसका चित्त अपने रतनगढ़ के प्रति प्रबल है, रखा है। इसीलिए कहते हैं महारो राजस्थान, महारो राजस्थान। अब समझ में आया कि लोग कितने भी विदेश में चले जाएं, उनको अपने देश की क्यों याद आती है। अब समझ में आया। भले रतनगढ़ के लोग पैसे कमाने के चक्कर में दूसरे दूसरे मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर जहां चले गए हों, पर आज भी उनका दिल रतनगढ़ में ही अटका होगा, ये पक्की बात है। हृदय, यहाँ की नम्रता, यहाँ की द्रविता देखिए आप, देखने लायक। इसलिए मन करा जयपुर की जो कथा होगी 1 मई से 7 मई तक, उस कथा का नाम हमने ईसर जी गोरा जी शिव महापुराण दिया। ईसर जी गोरा कि शंकर भगवान ने 16 दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ पहली बार श्रृंगार किया था, और 16 दिन में क्या क्या कर्म ईसर जी ने करा, 16 दिन में क्या क्या कर्म गोरा जी ने करा। उनके पुत्र गणेश, कार्तिकेय, 6 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव और अशोक सुंदरी, इन 6 लड़कियों ने अपनी माँ का श्रृंगार कैसे करा। कौन सा सौभाग्यवती नारी का वो श्रृंगार होता है जिसको वो कर देती है तो उसकी वेदव्यता नहीं आती है। कौन सा श्रृंगार शंकर भगवान का एक करा जाता है जिसके कारण बस शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं लग सकती है। वो ईसर जी और गोरा जी की कथा पर आधारित 1 मई से 7 मई तक जो जयपुर में शिव महापुराण की कथा होगी, वो पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ेगी, और वो ईसर जी और गोरा जी पर आधारित। और हम तो कहेंगे जितनी माताएं, जितने भाई उस कथा को श्रवण करने के लिए आए, आप भी ईसर जी और गोरा जी का भाव लेकर आना। ईसर जी गोरा जी का भाव लेकर आओ। आप भी साधारण दिल से सुनो, स्मरण करो।
और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो ओ शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। रतनगढ़ के कोई हमको देखो, हम तो किसी से मिलते नहीं हैं, और पूछ लो आप दिनेश जी से, लाहौटी जी से कि हमारा ना तो इनके रिश्तेदारों से भी मिलना हुआ, ना ही इनसे मिलना हुआ है, क्योंकि अब की बार थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम था तो हम मिल भी नहीं पाए। जितना सोशल मीडिया पर आता है तो सीहोर से समिति भेजती है, वो देखने को मिलता है। कई रतनगढ़ के स्कूल वालों ने अपनी अपनी बसें भी लगा दी, जिससे लोग आराम से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चौक से यहाँ तक वहाँ तक चले। और शायद रतनगढ़ के इतिहास की ये पहली ऐसी कथा होगी जिसमें इतनी तुम्हारी सेवा बारातियों जैसी हो रही होगी। इतने दिल से शिव भक्ति के लिए लोग जागरूक, इतने, और शिव कथा कर रहे हैं। कोई कहे दुनिया बेकार है, कोई कहे जगत बेकार है, तो एक बात याद रखना, न दुनिया बेकार है न जगत बेकार है, हम अपनी दृष्टि से जो गलत देख रहे हैं, बस हमारी दृष्टि बेकार है, हमारी निगाह। हमारे नेत्र ये श्रेष्ठता देख नहीं पा रहे। पार्वती जी का जब मंगल विवाह शिव जी के साथ में हो रहा था, पार्वती जी की माँ पार्वती जी को बहुत समझा रही थी, बहुत खूब समझा कि शिव तो ठहरे कैलाशी, गोरा पछताओगे, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। पार्वती जी की मैया ने, पार्वती जी की माता ने पार्वती जी को खूब समझा। कितनी उम्र है शिव जी की हमको नहीं मालूम। पार्वती जी की माँ कह रही हैं, शंकर जी की कितनी उम्र है ये हमको नहीं मालूम। शंकर जी का क्या व्यापार है ये हमको नहीं। वो तन पर भस्म रमाते हैं, जटा जूट बांध लेते हैं, नागों की माला पड़ी रहती है, मृगछाला पर बैठे रहते हैं। पार्वती मेरी बात मान ले तो शिव जी से विवाह मत कर। समझा, खूब समझा। कई लोग दुनिया में आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये कोई मंत्र है। कोई तुमको मिलेगा तो कहेगा एक लोटा जल शंकर जी को मत चढ़ाओ, क्यों चढ़ाते हो। कोई मिलेगा तो कहेगा कि पशुपति व्रत मत करो। कोई मिलेगा तो कहेगा कि शंकर के दरवाजे मत जाओ। कोई मिलेगा तो कहेगा कि शंकर की कथा में मत जाओ। पार्वती जी की मैया ने पार्वती जी को खूब समझाया था
पार्वती जी की माता ने पार्वती जी को खूब समझाया, शिव से विवाह मत कर। बहुत सारे खोट शंकर जी के उनकी माँ पार्वती जी को गिना रही, बहुत सारे। खूब खोट गिना। खूब सारे खोट शंकर भगवान के पार्वती जी की माता जी ने पार्वती जी को गिना खूब। गले सर्पों की माला है, मस्तक पर चंद्रमा है, शीश गंगा है, बसमी रमाने वाला है, जटा जूट बांधने वाला है, खूब बोला। फिर भी पार्वती जी का मन स्थिर रहा, स्थिर। इतना स्थिर पार्वती जी ने अपने मन को बना लिया था, इतना स्थिर माता पार्वती जी ने अपने चित्त को बना लिया था कि शिव की निंदा पार्वती जी सुनी नहीं, शंकर की निंदा ही नहीं सुनी, शिव निंदा नहीं सुनी। जैसे ही मां मैनावती ने शिव जी के लिए खोट गिनाना प्रारंभ करे, वैसे ही पार्वती जी ने अपनी श्रवण शक्ति में शिव को बिठा लिया और शिव नाम का अंदरूनी जाप करना प्रारंभ कर, भीतर का जाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती जी अपने भीतर शिव तत्व को प्रकट कर, निंदा नहीं सुन रही, निंदा से दूर है, निंदा नहीं सुन रही, भीतर शिव तत्व को बिठा लिया, शंकर को बिठा लिया। और मेरी रतनगढ़ की बहनों, जीजियों, मेरे रतनगढ़ के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, जब भीतर शिव तत्व बैठ जाता है तो फिर शंकर की निंदा अच्छी नहीं लगती। कई बार निंदा करने वाले से झगड़ा भी हो जाता है कि तुम शिव की निंदा कर रहे हो, तुम शंकर की निंदा कर रहे हो, शंकर की निंदा मैं किसे सुन सकती हूँ। अपने पति की निंदा, ध्यान देना, थोड़ा बहुत अच्छी बात पार्वती जी का चरित्र कर, अपने पति की निंदा, अपने पिता की निंदा और अपने परमात्मा की निंदा कभी कानों में नहीं आना चाहिए, कभी ना। किस्मत में जो लिखा वो पति मिला। कितने सारे लड़के देखे तुमने, अच्छा लड़का छांट कर जैसा मिला उससे शादी। जैसी किस्मत में लड़की लिखी थी वो मिली। कितने फोटो आए थे,
एक से बढ़कर एक लड़कियों के फोटो आए थे, पर तुम्हारी किस्मत में जो जगदम्बा लिखना थी वही लिखी है परमात्मा। तुम्हारी किस्मत में कितने लड़के आए थे, पास के गांव का, इधर के गांव का, उधर के गांव का, खूब रिश्ते आए, पर तुम्हारी किस्मत में जो लड़का लिखा था उसी से विवाह हुआ। इसलिए पति, पिता और परमात्मा, इनकी निंदा श्रवण नहीं कर। तेरा पति बेवड़ा है, तेरा पति दारू कुट्टा है, तेरा पति ऐसा है, जुआरी है, शराबी है, गलत है, ऐसा है। फिर वो वाला संवाद याद रखो, वो ऐसी चोटी वाली बाई थी ना, एक गाना गाया है, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा जैसा। ससुराल वाले कहें तेरे पिताजी ने तुझे ये सिखाया, तेरे पिताजी ऐसे हैं, हाथ जोड़कर कह दो मेरे पिता की निंदा नहीं सुन सकती, क्योंकि उसने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा और अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे साथ विवाह कर कर भेज दिया। उस बाप की इज्जत करो, उस पिता का सम्मान करो, उस पिता की इज्जत करिए, उस पिता का आदर करिए, उस पिता का सत्कार करिए, आदर करिए, सत्कार करिए। दूसरा, परमात्मा। कोई विधर्मी अपने सनातन धर्म के भगवान के लिए, सनातन धर्म के ईश्वर के लिए, सनातन धर्म के देवताओं के लिए अपशब्द बोले, जैसे ही आड़ा टेढ़ा बोले, बन सके तो जवाब दो, नहीं बन सकता तो वहां से उठकर चल दो। अपने परमात्मा की निंदा भी नहीं सुनना, अपने ईश्वर की निंदा भी नहीं सुनना, परमात्मा की निंदा भी श्रवण नहीं करना। सुनो ना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो तो शंकर की निंदा नहीं सुनना। कोई कहे शंकर जी ऐसे, मैंने तो उससे पूछा, कोई कहे मंदिर जाके क्या करूँगी, मेरा पाँव, मेरा घर, मेरा परिवार तेरे कहने पे चल रहा है क्या? मेरा मन, मैं मंदिर जाऊं, पशुपति व्रत करूं, पोछा लगाऊं, झाड़ू लगाऊं, जो करूं मेरी मर्जी। मैंने तुझसे पूछा क्या? तू मुझे परसी हुई थाली ला कर दे रहा है क्या? बनाया हुआ भोजन कर रहा है क्या? तेरे घर से अनाज भर रहा है क्या मेरे घर में? मेरे लाइट का बिल तू भर रहा है क्या? मेरे पानी का बिल तू भर रहा है क्या? जब मेरा घर का गुजारा मेरा पति करवा रहा है, मेरे घर का गुजारा मेरे परिवार वाले कर रहे हैं, तो मैं तेरी क्यों सुनूं? हमारा घर हम संभालेंगे, तू अपना घर देख, अपना परिवार हमें संभालेंगे। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम माया कंवर है। मेरे पति का नाम जोगेंद्र सिंह, गांव सहनाली छोटी चूरू, सनाली छोटी चूरू की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर साथ में बच्चा आया हो तो उसको भी ला सकती हैं। 8 वर्ष तक मेरे घर में संतान का सुख नहीं था। जब 8 सालों से मुझे संतान नहीं हुई, 8 साल से जब मुझे संतान का सुख नहीं हुआ, डॉक्टरों को बता बता कर थक गए, दवाइयाँ ले लेकर थक गए, फिर भी संतान का सुख 8 साल तक नहीं आया।
मेरी बहन ने कहा वो सीहोर वाला महाराज आंकड़े की जड़ का बोलता है। आस्था चैनल पर कथा आती है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे वो कथा को सुनो। सफेद आंकड़े की जड़ बांधना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सावन का महीना आया 2023 में, बाबा से ऑनलाइन पूजन कर कर मन्नत मांगा, बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण कर। मेरे पति ने कभी आपकी कथा नहीं सुनी थी, पहली बार कथा सुनकर उसके मन में विश्वास आया। सीहोर में कावड़ भरा रही है, अपन दोनों कावड़ यात्रा में चलते हैं। रिश्तेदारों ने ताना दिया, क्या करोगे, ऐसे ढेर सारे महाराजों ने क्यों सुनते हो। हमने उनसे कह दिया कि कथा हम सुन रहे हैं, कावड़ में हम जा रहे हैं, तुम हमें टोकने वाले कौन होते हो। हम दोनों पति पत्नी कावड़ में चले गए। कावड़ में कुबेर भंडारी को जल चढ़ाया, वहाँ का जल लेकर अपनी पत्नी को भी पिलाया और मैंने भी पिया। बाबा की कृपा से जब हम कावड़ यात्रा से वापिस आए और ऐसी शिव की कृपा हो गई कि मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया, और गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 15 जुलाई 2024 को बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो प्राप्त, कोई कहे कि आप शिव मंदिर क्यों जा रहे हो, कोई कहे आप शंकर का गुणगान क्यों गा रहे हो, ये हमारी मर्जी, ये हम पर निर्भर करता। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम शिव के आश्रित होकर चलते। पति की बुराई ना सुने, पिता की बुराई ना सुने। पिता ने क्या दिया क्या नहीं दिया, एक बाप अपनी कलेजे का टुकड़ा तुमको दे दिया ना, इससे बढ़कर कोई दौलत संसार की हो नहीं सकती। कोई दौलत। कल एक पत्र था, हम पढ़ नहीं पाए। इतने सारे पत्रों में शायद वो ढूंढना पड़ेगा कि एक बहन ने पत्र में लिखा उसकी 4 लड़कियां। और पत्र ढूंढेंगे, बहुत सारा पत्र है, इसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल है।